हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं HP, BHP और PS में क्या डिफरेंसेस हैं। आज के टाइम में हम किसी भी कार या फिर बाइक के या फिर किसी भी मोटर के बारे में जब हम लोग देखते हैं या फिर जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो हमें HP, BHP, PS का सामना करना ही पड़ता है। और ये तीनों वर्ड डिस्क्राइब करते हैं उसके इंजन को, उसके पावर को। तो क्या अंतर है इन तीनों में और कहाँ से इसे स्टार्ट किया गया है, आइए इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेते हैं इस तीनों वर्ड की। आज की दुनिया में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग वर्ड यूज किया जाता है मोटर कार बाइक्स की इंजन क्षमता को दर्शाने के लिए, जिससे एक बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। इंजन द्वारा उत्पन्न पावर की बात करें तो अमेरिका, ब्रिटिश, कॉन्टिनेंटल, यूरोपियन और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ और भी देशों में अलग अलग इकाइयों का उपयोग किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस्तेमाल की जाने वाली मानक इकाई अश्व शक्ति यानी कि HP वास्तव में भाप इंजन के जन्म से उत्पन्न होती है। जेम्स वाट, जो कि एक आविष्कारक थे भाप इंजन के, उन्होंने अपनी मशीनों की तुलना सीधे उन घोड़ों से की जो उस समय माल ढुलाई के लिए यूज किए जाते थे। वाट ने यह फैसला किया कि एक अश्व शक्ति यानी HP एक घोड़े के बराबर थी जो 1 मिनट में 33,000 पाउंड द्रव्यमान का 1 फुट परिवहन करता था। बेशक किसी को यह पता नहीं था कि यह घोड़ा कितना मजबूत था। आज भी हम इन्हीं इकाइयों का प्रयोग करते हैं। कार, बाइक्स भले ही या फिर किसी भी मोटर या फिर व्हीकल का आज नया अपडेटेशन हर साल या फिर हर एक 2-3 साल के अंतराल में देखने को मिल जाता है। पर अगर इनकी मानक इकाइयों यानी कि इंजन क्षमता की अगर बात करें तो आज भी इन्हीं इकाइयों का या फिर इसी पुरानी पद्धतियों का यूज किया जाता है। HP या अश्व शक्ति के लिए इकाई खोजने में कितना फाफ है यह इस समीकरण से पता चलता है। HP जो कि बराबर है टॉर्क इंटू 6.2832 FTLB डिवाइडेड बाई 33,000 FTLB इंटू रेव्स पर मिनट। और इस तरह इस समीकरण को हल करने पर जो इकाई में निकल कर सामने आती है वो है टॉर्क इंटू RPM बाई 5252। आज के टाइम में हमारे पास 3 विकल्प हैं, HP, BHP और PS। HP जिसका मतलब होता है हॉर्स पावर, यह दिखाता है किसी भी कार या बाइक की टोटल आउटपुट पावर ऑफ मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल सिस्टम को। वहीं BHP यानी कि ब्रेक हॉर्स पावर आउटपुट पावर को दिखाता है किसी भी इंजन के, यानी HP मेजर्स करता है किसी भी इंटायर सिस्टम के इफिशियंसी को, वहीं BHP मेजर करता है किसी भी इंजन के, सिर्फ और सिर्फ इंजन के इफिशियंसी को। इस तरह से HP की बात करें तो किसी भी इंजन के HP को मेजर करने के लिए डायनामीटर का यूज किया जाता है। टॉर्क कन्वर्टर को इंजन से कनेक्ट करके मैकेनिकल HP को HPI से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये 76.04 kgf m/s या 550 FTLB f/s के बराबर होता है। मैट्रिक हॉर्स पावर की बात करें तो इसे HPM से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये बराबर होती है 75 kgf m/s के या 542.47604 FTLB f/s के। इलेक्ट्रिकल हॉर्स पावर की बात करें तो यह HPE से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये बराबर होती है 746 वाट के। वहीं बात करें BHP की तो पहले ही मैंने बोला है कि यह इंजन के सिर्फ आउटपुट पावर को ही मेजर करता है। इसके साथ ही फ्रिक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी को भी यह मापता है या फिर इसे इंक्लूड किया गया है। लैब में जब BHP यानी कि ब्रेक हॉर्स पावर को मेजर करने का प्रयास किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, तो पता चला कि BHP या तो क्रैंकशाफ्ट या तो फिर व्हील्स पे लग रहे पावर को मेजर करती है। ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई होता है इंजन के आउटपुट फोर्स को बैलेंस करने के लिए। BHP हमेशा HP से हाइयर होती है और 1 BHP बराबर होती है 1.013869 HP के। तो क्या अंतर है HP और BHP में, आइए जानते हैं। HP जहाँ किसी भी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के टोटल आउटपुट पावर को दिखाता है, वहीं BHP सिर्फ इंजन के आउटपुट पावर को दिखाता है।
HP जहां किसी भी सिस्टम को इफिशियंट को डिटरमाइन करता है, इसका मतलब है कि HP इज मेजर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द इफिशियंसी ऑफ इंटायर सिस्टम। वहीं BHP दिखाता है किसी भी इंजन के इफिशियंसी को। HP में पावर लॉस फ्रिक्शन के रूप में इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन BHP में ये इंक्लूड होता है। HP सिंपली डायनामीटर के थ्रू मेजर किया जाता है, लेकिन वहीं पर BHP ब्रेक टाइप के डायनामीटर के साथ मेजर किया जाता है। HP आमतौर पे कम होता है क्योंकि इसे घटाया जाता है, जबकि BHP के अधिक होने का कारण है इसमें नुकसान भी शामिल होता है। कहने का मतलब है कि BHP के मेजरमेंट में ज़्यादा फ्रिक्शनल लॉस शामिल रहता है, जिसके कारण यह लोअर फ्रिक्शन में दर्शाया जाता है। BHP जनरली यूरोप में यूज किया जाता था, जबकि HP यूनाइटेड स्टेट्स में। बात करें PS की, तो हमारे यहाँ इंडियन में यह ज़्यादा प्रचलित नहीं थी, क्योंकि यह काफ़ी बड़े अंतर के साथ HP और BHP से आती है। पर आज सभी कंपनीज PS में ही अपनी व्हीकल के पावर को डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि यह उसी शक्ति को ऊंचे नंबर पे दिखाता है। एक और जरूरी बात यह है कि दो इंजनों की तुलना करते समय हम जो भी पावर लाभ देखते हैं वह उतना ही वाहन शक्ति के अंतर में ट्रांसलेट नहीं हो सकता है, क्योंकि पहियों तक पहुंचने के लिए इंजन की शक्ति को ट्रांसमिशन के माध्यम से जाना पड़ता है। ट्रांसमिशन डिजाइन के अंतर वाहन की शक्ति में अनुवाद करने के तरीके को प्रभावित करता है। PS का फुल फॉर्म या फिर इसका मतलब होता है पीफ्रेड स्ट्रैक, जो कि एक जर्मन वर्ड है। एक PS बराबर होता है 0.98632 HP के और 0को ये वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे इसी तरह की अपडेट लेते रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं कैसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे हेल्दी, स्टे स्पोर्टी।